Radhe Radhe everyone. So in today's video we're gonna discuss about Schedule 1 Part 1 Clause 8. तो ये schedule ये clause क्या कहती है? Clause 8 कहती है कि अब company secretary in practice is deemed to be guilty of professional misconduct if they accept a position previously held by another PCS without first communicating them in writing. ठीक है. सो अगर कोई एक पीसीएस है जिनको एक नया असाइनमेंट मिला है किसी क्लाइंट से, वो अगर उस असाइनमेंट को, उस वर्क को एक्सेप्ट करना चाहती हैं, तो सबसे पहले उनको प्रीवियस जो उस क्लाइंट का पीसीएस था उनसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा इस बारे में, और उनको बताना पड़ेगा कि उनको काम मिला है एंड दे वांट टू एक्सेप्ट दैट असाइनमेंट. ठीक है. ये ऐसा क्यों किया गया है? दिस रिक्वायरमेंट इज़ फॉर प्रोफेशनल कर्टसी. एक प्रोफेशनल को, एक पुराने जो जा रहे हैं पीसीएस, पुराने जो पीसीएस थे क्लाइंट के, उनको एक कर्टसी दिखाने के लिए ये क्लॉज लाया गया. ठीक है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट कंस्टिट्यूट वैलिड कम्युनिकेशन. जो हमने कम्युनिकेट करेंगे, जो एक पीसीएस पुराने पीसीएस को कम्युनिकेट करेगा अबाउट हिज अपॉइंटमेंट, तो वो कैसे करेगा? ठीक है. वैलिड कम्युनिकेशन क्या होती है? फर्स्ट इज कम्युनिकेशन मस्ट बी बाय रजिस्टर्ड लेटर और हैंड डिलीवरी विथ एक्नॉलेजमेंट. ठीक है. मेयर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग इज़ नॉट सफिशिएंट. इसका मतलब क्या है कि जो नया पीसीएस आया है, वो जो भी कम्युनिकेशन करेगा पुराने पीसीएस को, वो कैसे करेगा? रजिस्टर्ड लेटर के थ्रू करना पड़ेगा. हैंड हेल्ड विथ एक्नॉलेजमेंट, एक हैंड मतलब एक लेटर विथ एक्नॉलेजमेंट के थ्रू करना पड़ेगा. ठीक है. नॉर्मल जब हम लोग पोस्टिंग करते हैं लेटर, नॉर्मल पोस्ट करने से लेटर नहीं होगा. एक आपके पास एक एविडेंस होना चाहिए. बेसिकली ये बोला गया इसमें कि एक पीसीएस के पास जो कम्युनिकेट कर रहा है उसके पास एविडेंस होना चाहिए कि उसने सच में कम्युनिकेट किया है इस बारे में पुराने पीसीएस को. तो उसके पास बेसिकली एक रजिस्टर्ड लेटर से करना पड़ेगा उनके पास, और एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए. ठीक है. मेयर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग इज़ नॉट सफिशिएंट, अ डिलीवरी मस्ट बी प्रूवन. ठीक है. ये केस डिसाइड किया गया था इन जेएस भाटी वर्सेस काउंसिल ऑफ आईसीएआई, राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा. ठीक है. सेकेंड इज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम परमिटेड. एसएमएस के थ्रू, व्हाट्सएप टेक्स्ट के थ्रू, या फिर सिमिलर ऐप के थ्रू, यानी टेलीग्राम एंड ऑल हो गया, उसके थ्रू अगर कम्युनिकेट करते हैं, अगर पुराने पीसीएस को नए पीसीएस, तो ये वैलिड माना जाएगा. इट्स एक्सेप्टेबल प्रोवाइडेड द सेंडर कैन प्रूव डिलीवरी बिफोर एक्सेप्टिंग द असाइनमेंट. अगर जो नए पीसीएस आए हैं, अगर वो एसएमएस के थ्रू, व्हाट्सएप टेक्स्ट के थ्रू, या फिर सिमिलर डिजिटल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू अगर करते हैं, पुराने ऑडिटर को इन्फॉर्म करते हैं, तो इट्स एक्सेप्टेबल. लेकिन साथ में उनको प्रूफ देना पड़ेगा बिफोर एक्सेप्टिंग द असाइनमेंट की उन्होंने कम्युनिकेट किया है. ठीक है. नो कंसेंट रिक्वायर्ड. अ कम्युनिकेशन डज नॉट मीन ऑब्टेनिंग अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और consent फ्रॉम द प्रीवियस इनकम्बेंट. ओरल कम्युनिकेशन इज़ नॉट वैलिड अंडर दिस क्लॉज. इसमें बोला गया है कि अगर जो नए पीसीएस आ रहे हैं वो पुराने पीसीएस को जो कम्युनिकेट करेंगे इस बारे में, तो ज़रूरी नहीं है कि नए पीसीएस को कॉन्सेंट लेना पड़ेगा या नो ऑब्जेक्शन लेना पड़ेगा पुराने पीसीएस से. वो सिर्फ इन्फॉर्म कर सकते हैं और एक रीज़नेबल टाइम तक वेट कर सकते हैं फॉर देयर रिस्पॉन्स. अगर नहीं आता है तो दे कैन प्रोसीड अहेड. ठीक है. ओरल कम्युनिकेशन इज़ नॉट वैलिड. सिर्फ ओरली कम्युनिकेट करना, मोबाइल पे बात करके या मिलके, वैसा कुछ वैलिड नहीं होता है. आपको एक आपके पास प्रूव होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए कि आपने कम्युनिकेट किया है. व्हेन इज़ प्रायर कम्युनिकेशन मैंडेटरी. किन किन केसेस में कम्युनिकेशन करना मैंडेटरी है? ठीक है. फर्स्ट इज़ आपका एनुअल रिटर्न सर्टिफिकेशन. अगर जो नया पीसी से है वो एनुअल रिटर्न सर्टिफाई कर रहा है, जैसे कि फॉर्म एम डी 7-8 होते हैं, वो सब में. देन ऑडिट, सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट जो होता है अंडर सेक्शन 204. देन सर्टिफिकेट ऑफ सिक्योरिटीज ट्रांसफ़र, कैपिटल रिकन्सिलिएशंस, इंटरनल ऑडिट ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स. देन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स बेसिकली स्टॉक मार्केट जो ब्रोकर्स होते हैं, जैसे ज़ीरोधा, ग्रो, वो सब हो गए आपके, उनके इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट के टाइम. देन उसके बाद आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस सर्टिफिकेशन के टाइम. ये सब में मैंडेटरी ये करना. ठीक है. अब आता हूँ मैं कि नॉन मैंडेटरी, ये डिज़ायरेबल है, यानी कि आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप करोगे, यानी कि पीसीएस करेगा इस चीज़ में, तो बेहतर रहेगा, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है. ठीक है. वो कौन कौन सी चीज़ है? ई फॉर्म सर्टिफिकेशन, ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेशन, देन रिटेनर असाइनमेंट, सर्च रिपोर्ट, एलओडीआर सर्टिफिकेट्स,
देन लीगल ओपिनियन। इन सब में अगर वो करे तो बेटर है, नहीं करे तो कोई मैंडेटरी नहीं है। सो बेसिकली अगर मैं समअप करूँ इस क्लॉज को, तो इसमें यही बोला गया है कि जो नए पीसेस आते हैं उनको पुराने पीसेस को कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि वो असाइनमेंट लेना चाहते हैं अब जो उनको क्लाइंट ने दिया है, ठीक है। अगर वो नहीं करते हैं ऐसा तो वो फिर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे अबाउट क्लॉज 9। थैंक यू सो मच। राधे राधे।